हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज हम लेने जा रहे हैं दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। पिछले कुछ श्लोकों को ही ये और उसी के कंटिन्यूएशन में है और उसको और एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से। तो आप इस वीडियो को अवश्य पूरा देखिएगा और देखते हैं क्या कहा गया इस श्लोक में। अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो अगर हम देखें कि भगवान जो है वो स्टार्टिंग मतलब दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो वो कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो है सनातन तत्व। जो आत्मा का सनातन तत्व है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आत्मा सनातन है। बार बार देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीर सत्र न मुह्यति न जायते म्रियते वे कदाचिन। ये मतलब इस एक के बाद एक ना त्वेवाहम जातुनासम ना त्वम नेमे जनाधिपा। ये मतलब कंटिन्यूअसली एक के बाद श्लोक में अलग अलग जो क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं। उसका बेसिस क्या है कि आत्मा जो है वो सनातन है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी नष्ट नहीं होती। तो गुरुजी अपने लेक्चर में बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भगवान क्यों इस पे इतना फोकस कर रहे हैं। हमारा एक्चुअली में मनुष्य का लक्ष्य क्या है जीवन का? आनंद की प्राप्ति। हम आनंद चाहते हैं, तो आनंद कैसे प्राप्त हो ये क्यों नहीं बता रहे भगवान डायरेक्ट? भगवान सनातन तत्व के ऊपर ही इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि आपको प्यास लगी है, तो आपको प्यास बुझाना आपका लक्ष्य है, राइट? आपको प्यास लग रही है और आप चाहते हो कि आपकी प्यास बुझ जाए, तो आप क्या करोगे? आप अपने मित्र को ये कहोगे कि मेरी प्यास बुझा दो, या आप ये कहोगे यार पानी देना? क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि यार मेरे को पानी चाहिए और मुझे प्यास भी बुझानी है, तो मित्र समझ जाएगा कैसे बेवकूफ वाली बात कर रहा है। तो बोला हाँ तो पानी तो पी। बोला हाँ पानी तो मैं पी लूंगा पर मुझे प्यास भी बुझानी है। ये चीज ध्यान रखना, मेरे को दोनों चीजें करनी है, पानी भी पीना है और प्यास भी बुझानी है। तो मित्र कहेगा तू पानी पी तो सही भाई एक बार। तो जैसे ही उसने पानी पिया, प्यास तो ऑटोमेटिकली बुझ गई। तो उसी तरीके से गुरुजी बता रहे हैं, ये उदाहरण गुरुजी ने ही दिया और गुरुजी ही इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे ही हम इस चीज को समझ गए कि आत्मा जो है, जो हम हैं, वो सनातन है, हम कभी मरते नहीं हैं, हम सिर्फ शरीर नए नए धारण करते हैं, तो आनंद तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो इस पॉइंट को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसलिए भगवान इस पॉइंट के ऊपर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं इन सब श्लोकों में। तो यहाँ 3 चीजों के बारे में बता रहे हैं भगवान की अव्यक्त है आत्मा, अचिंत्य है, अकल्पनीय, जिसके बारे में चिंतन कल्पना नहीं की जा सकती, चिंतन नहीं किया जा सकता, और अपरिवर्तनीय है। तो पहला पॉइंट लेते हैं अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब कि जो हमारे सामने व्यक्त नहीं है। तो इसमें गुरुजी बता रहे हैं कि वो एक्चुअली में हमारे आंखों से और हमारे मन से दोनों से परे है। हम ना तो उनको अपनी इन ग्रॉस आईज से, इन स्थूल आंखों से देख सकते हैं, ना ही हम उसको मन से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई चीज अदृश्य होती है, ठीक है, तो हम उसको नहीं देख सकते। जैसे हवा है, उसको हम आंखों से नहीं देख सकते, पर उसको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा फील कर सकते हैं कि हवा है। परंतु आत्मा हवा की तरह भी नहीं फील की जा सकती। तो वो देखी, तो जो चीज आंखों वो जो फील नहीं की जा सकती वो दिखेगी कैसे? तो अव्यक्त है। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं गुरुजी कि आत्मा दिव्य है, तो भौतिक आंखों से तो वो वैसे भी नहीं देखी जा सकती। जैसे अब कई लोग पूछते हैं, सवाल उठाते हैं कि भाई तुमने आत्मा को देखा है क्या? तो गुरुजी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, पूछते हैं कि उनसे पूछो क्या तुमने अपने आप को देखा है कभी? बोला हाँ हम तो रोज देखते हैं अपने आप को। बोला कैसे देखते हो? बोला जी आईना में देखते हैं, मिरर के अंदर आईने में देखते हैं हम अपने आप को, मिरर में। तो गुरुजी कह रहे हैं कि तुम्हें जब अपने आप को देखने के लिए आईने की आवश्यकता पड़ रही है, तो तुम सोल को कैसे देख सकते हो डायरेक्टली? जब तुम अपने आप को डायरेक्टली नहीं देख सकते बिना आईने के, तो आप सोल को कैसे देख सकते हो? आत्मा को कैसे देख सकते हो? तो आत्मा को देखने के लिए भी तुम्हें आईना चाहिए, और वो आईना है स्पिरिचुअल आईना, वो आध्यात्मिक ज्ञान का आईना है। क्योंकि आत्मा दिव्य है। प्रभुपाद जी अपने परपट में कह रहे हैं, अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो आत्मा है उसके अस्तित्व को हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते, हम नहीं उसको इमेजिन कर सकते। इसलिए हमें शास्त्र जो बता रहे हैं, जो भगवत गीता बता रही है, जो शास्त्र बता रहे हैं, उनको हमको मानना पड़ेगा। क्योंकि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ये भी कहां दिखते हैं? ये भी तो अव्यक्त है हमारे सामने, परंतु इनको देखने के लिए वो बना है, मशीन बनी है जिसमें डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट उसको देखता है, राइट? तो उसने देखा है, इसलिए वो बता सकता है कि जी बैक्टीरिया होते हैं। तो आत्मा को भी देखा जा सकता है, परंतु उसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो दिव्य इंस्ट्रूमेंट है। तो शुरुआत में ज्ञान के अनुसार, जो ज्ञान में बताया गया, शास्त्रों में जो बताया गया है, उसके हिसाब से हमको मान के चलना पड़ता है कि हाँ आत्मा है।
और सिम्टम से हम उसको समझते हैं। पहले भी हम श्लोकों में इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि जब सूरज, आजकल रेनी सीजन चल रहा है तो मोस्टली जब सुबह उठते हैं तो बादल ही बादल होते हैं, परंतु लाइट आ चुकी होती है, उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि सूर्य उदय हो चुका है। तो सनलाइट क्या है, वो इफेक्ट है, सिम्टम है। तो उसको देख के हमने रीजन, कारण का पता लगा लिया कि हाँ सूरज उगा है तभी तो रोशनी आई है। तो उसी तरीके से हमारी शरीर में जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, हर समय आपको पिन चुभेगी तो आपको दर्द होगा, तो वो क्या है? एक मृत व्यक्ति के आप चुभाओ, उसको दर्द होगा? नहीं दर्द होगा। तो चेतना एक सिम्टम है, उसको देख के आप क्या बता सकते हो कि हाँ कारण भी अवश्य होगा। जैसे डॉक्टर देखता है कोरोना के क्या सिम्टम है, क्या बताते हैं कि भाई अगर आपको ये सिम्टम है, आप गूगल पे चले जाओ, आपको दिखा देंगे कि ये सिम्टम्स है, तो आपको कोरोना हो सकता है। तो सिम्टम बताए ना उसने, तो शास्त्र भी सिम्टम बता रहे हैं कि शरीर में चेतना है, इसका मतलब उसका कारण क्या है? तो शरीर में आत्मा है तभी तो चेतना है, वरना चेतना कहां से आएगी? और किसी भी चीज को देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब यह है आप उसको समझते हो कितना हो। गुरुजी बहुत ही बढ़िया उदाहरण देते हैं कि आप किसी फंक्शन में गए और वहां पे कम से कम 30-40 लोगों की भीड़ हुई हुई है। अब आप गए वहां पे, आपने देखा, देख के आ गए, पता नहीं यार क्यों भीड़ हो रही है, पता नहीं क्या है। आप आए, अपने दोस्त को कहा यार पता नहीं क्यों भीड़ हो रही है, तो बोला अबे पागल, चीफ मिनिस्टर आया हुआ है इसलिए सब उसको घेर के खड़े। बोला चीफ मिनिस्टर? बोला हाँ। तू नहीं जानता? बोला नहीं मैं तो नहीं जानता। बोला तूने देखा भी नहीं कभी? मैंने कहा नहीं देखा मैंने तो। फिर वो लेके गया, बोला ये जो आदमी खड़ा है ना, ये जिसने आदमी ने गमछा डाला हुआ है ना गले में, ये चीफ मिनिस्टर है। अच्छा 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 अच्छा। तो आप पहली बार जब गए उसको देखने तो आपने देख तो लिया उसको, परंतु वो देखना कोई देखना थोड़ी हुआ। क्या देखा आपने? आपके लिए तो चीफ मिनिस्टर बाकी आम आदमियों जैसा ही था। तो देखने का मतलब क्या है? आप जानते हो, आप समझते हो चीजों को। तो वही आत्मा को देखने का मतलब यह है आप आत्मा के बारे में जानते हो, समझते हो। तो भगवान यही तो बता रहे हैं, भगवान आत्मा के बारे में जनवा रहे हैं हमें कि ये चीजें होती हैं आत्मा की, ये क्वालिटीज है, वो बता रहे हैं हमें, समझा रहे हैं। क्या वर्ड यूज किया है? विदित्वायनम। शास्त्र क्या है श्लोक में? विदित्वायनम, अच्छी तरह जानकर, इस आत्मा के विषय में अच्छी तरह जानकर, नोइंग इट वेल। इंग्लिश में कह रहे हैं प्रभुपाद जी, नोइंग इट वेल, अच्छे से जानकर। जब हम इसको समझ जाएंगे तब हम उसके हिसाब से कार्य करेंगे। तो सामने वाला क्या देखेगा कि हाँ यार ये समझ गया है, सारी चीजों को देख लिया है इसने, हर चीज, तभी तो ये उस हिसाब से कार्य कर रहा है। तो अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है अचिंत्य, अकल्पनीय, कल्पना ही नहीं की जा सकती जी, क्योंकि हमने हर चीज भौतिक चीजों को देखा है, यहां पे भौतिक चीजों की कल्पना की है। तो आत्मा जो अव्यक्त है, जो चीज अव्यक्त है, जिसको हम देख ही नहीं सकते, उसका हम चिंतन कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे शास्त्रों में उदाहरण आता है कि अगर मां ये ना बताए कि पिता कौन है, तो हम अपने चिंतन से पिता को समझ ही नहीं सकते। हमारे लिए पिता अचिंत्य हो जाएंगे। घर में 4 लोग हैं, दादाजी भी है, ताऊ जी भी है, चाचा जी भी है, मामा जी भी है। आप कैसे समझोगे कि कौन है मेरे पिता, जब तक कि मां ना बताए? क्योंकि बच्चे को मां में 100% श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है पूर्ण। तो मां बोलती है कि बेटा ये तेरे पिताजी हैं, तब बच्चा पापा 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 कहना शुरू करता है। और जब तक मां ना बताए तब तक वो बच्चे के लिए अचिंत्य है। आप चिंतन से नहीं समझ सकते, आपको मां बताएगी, उसको आप पिता मानोगे। मां के बताने से ही, वो मां बताती है ये पापा है बेटा, ये चाचा है, ये तेरे बड़े पापा हैं, ये तेरे दादू हैं, ये तेरे फलाना है, ये तेरे ढिमाका है। तो वेदों को क्या बताया गया? मां भी बताया गया है। और पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो मां का कार्य क्या है? पिता तक ले जाना। तो ये शास्त्र में कहां ले जा रहे हैं? भगवान तक लेके जा रहे हैं। और तीसरा क्या है? अपरिवर्तनीय है, कोई चेंज नहीं आता। इसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आत्मा जैसी थी वैसी है और हमेशा वैसी ही रहेगी। यहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा है अपरिवर्तनीय। क्योंकि भगवान कंपेयर कर रहे हैं ना भाई, आप कैसे समझोगे आत्मा और शरीर में क्या भेद है? तो शरीर में क्या है? 6 परिवर्तन आते हैं, और आत्मा में क्या है? कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा शरीर छोटा पैदा होता है, फिर बढ़ता है, फिर ऐसे ऐसे ढल के खत्म हो जाता है, परंतु आत्मा में ऐसा कुछ नहीं होता। वो जैसी है वैसी रहेगी, ऐसी ही वो थी। तो एक बार हम इस सोल को समझ गए, अपने आप को समझ गए कि हम आत्मा है और हम सनातन हैं, तो हमारे जो कार्य हैं वो भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि आज हम शरीर के लेवल पे सारा कार्य कर रहे हैं 100%, आत्मा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। फिर क्या होगा कि आत्मा को इंपॉर्टेंस मिलने लग जाएगी, और शरीर को हम उतना ही ध्यान रखेंगे जितना की आवश्यकता है। आप गाड़ी का उतना ही ध्यान रखते हो जितना आवश्यकता है। आप ऐसा नहीं करते कि सुबह शाम दिन रात बस गाड़ी के कपड़ा ही मार रहे हो, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। उसको 15-20 मिनट आपको देने हैं क्लीनिंग के लिए, वो आप देते हो, क्योंकि उतनी ही उसकी आवश्यकता है। उससे ज्यादा करना बेवकूफी है। उसी प्रकार शरीर की भी एक आवश्यकता है, उसको आप बस पूरा करो, बाकी आप आत्मा के लिए कार्य करो, आत्मा के हिसाब से करो कि आत्मा को क्या कार्य करना है, आत्मा का क्या कर्तव्य है, वो उस तरीके से हमें। और जब वो कार्य करने लगेंगे तो जितने भी समाज में उल्टे सीधे काम है, गलत काम है, जो भी है, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली।
तो बस यही कह के विराम लेंगे, कल आएंगे आपके सामने अगले श्लोक के साथ। तब तक देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। और 14 घंटे का अगर आपने नहीं सुना है अभी तक तो प्लीज़ उसे सुन लीजिए। givegita.com/गीता ऑडियो पे जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।